हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का प्रैक्टिकल बुक का चैप्टर 6 स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर। सबसे पहले प्रश्न है कि चित्ररेखा पुंज यानी रेस्टर एवं सदिश वेक्टर आंकड़े मॉडल के मध्य में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन रेस्टर एंड वेक्टर डाटा मॉडल्स। तो चित्ररेखा पुंज रेस्टर आंकड़ा फॉर्मेट में आंकड़ों को वर्गों के जाल में, इस तरह के जो वर्ग हैं इसके जाल में प्रारूप में ग्राफिक प्रदर्शन किया जाता है, ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है ये इस तरह से। जबकि सदिश वेक्टर में आंकड़े वस्तुओं को, जो आइटम्स हैं, गुड्स हैं, उनको विशिष्ट बिंदुओं के बीच में खींची गई रेखाओं के समुच्चय के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से ये इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपरिसाई विश्लेषण या अधिचित्रण विश्लेषण क्या है? व्हाट इज ओवरले एनालिसिस? तो अधिचित्रण विश्लेषण क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? अधिचित्र विश्लेषण को उपरिसाई भी कहते हैं। यदि आपसे पूछे कि उपरिसाई विश्लेषण क्या है तो ये विधि अधिचित्रण और अपरिसाई एक ही बात है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओवरले एनालिसिस। भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रमाण अधिचित्र प्रचलन है। इस विधि का प्रयोग करके मानचित्रों के बहुगुण स्तरों, एक से ज़्यादा स्तरों के सामान्य एवं महत्वपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। इसमें दो से अधिक विषयक स्तरों पर अधिचित्रण करके नया मानचित्र स्तर प्राप्त किया जा सकता है। इसको कुछ संकेतों के द्वारा भी दर्शाया गया है जो आप इस तरह से देख सकते हो। सड़क मानचित्र इस तरह से बनाए जाते हैं, रेल मानचित्र हैं इस तरह से, और परिवहन मानचित्र, इसमें सड़क और रेल दोनों आ जाते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भौगोलिक सूचना तंत्र में हस्तशिल्प यानी हस्तैन विधि के क्या गुण हैं, स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मैनुअल मेथड ऑफ ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो इसमें प्रयोक्ता प्रदर्शित किए जाने वाले स्थानिक लक्षणों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है और संबंधित गुणन्यास को प्रदर्शन और विश्लेषण के लिए निकाल सकते हैं। दूसरा है कि गुणन्यास की जांच करके अथवा विश्लेषण एनालिसिस करके मानचित्र आलेखित किए जा सकते हैं। स्थानिक प्रचालकों में बहुभुज अधिचित्र अथवा प्रतिरोधन का समन्वित सूचनाधार पर अनुप्रयोग करके सूचनाओं के नए समुच्चय उत्पन्न किए जा सकते हैं। और लास्ट है कि विशेष आंकड़ों के स्पेशल डाटा है, उसके विभिन्न आइटम एक दूसरे के साथ अंश अवस्थित कोड की सहायता से जोड़े जा सकते हैं। तो इस तरह से भौगोलिक सूचना तंत्र की ये गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? व्हाट आर द इंफॉर्मेशन कंपोनेंट्स ऑफ ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो भौगोलिक सूचना तंत्र के जो प्रमुख घटक हैं वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े यानी डाटा, लोग, पीपल और प्रक्रिया प्रोसेसिंग, यह है। इन्हें चित्र के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है, जैसे लोग है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, प्रक्रिया और आंकड़े हैं। तो इस तरह से दर्शाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, भौगोलिक सूचना तंत्र के कोर में स्थानिक सूचना बनाने की क्या विधि है, स्पष्ट कीजिए या बताइए। व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ बिल्डिंग स्पेटियल इंफॉर्मेशन इनटू द कवर ऑफ जीआईएस? जीआईएस मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सूचना तंत्र। भौगोलिक सूचना तंत्र के क्राउड में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक वस्तु स्थानिक आंकड़े हैं, जिन्हें भौगोलिक सूचना तंत्र के क्राउड में अनेक विधियों द्वारा संग्रहित किया जाता है, जैसे आंकड़े आपूर्तिदाता से अंकित रूप में आंकड़े प्राप्त करना, विद्यमान अनुरूप आंकड़ों का अंकीकरण करना और भौगोलिक सत्ताओं का स्वयं सर्वेक्षण करके ये किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? व्हाट इज स्पेटियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, जिसका चैप्टर का नाम ही है ये। तो स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध स्थानिक सूचनाओं के संग्रहण, उसके भंडारण, स्टोरेज, पुनर्प्राप्ति
प्रदर्शन, हेरफेर करके उसमें मॉडिफाई करके, प्रबंधन मैनेजमेंट कर तथा विश्लेषण में टेक्नोलॉजी निवेश में प्रयोग से है। वास्तव में यह सुदूर संवेदन, वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र जीआईएस और जीपीएस और भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस, आंकिक मानचित्र कला और सूचनाधार प्रबंधन प्रणालियों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि चित्र रेखापुंज मॉडल और सादिश यानी वेक्टर में क्या अंतर है, तो इनमें क्या लाभ है और क्या हानि है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिफरेंस बिटवीन रेस्टर मॉडल एंड वेक्टर मॉडल, इसमें आप इनके लाभ और हानि, बेनिफिट्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स, लाभ और हानि बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चित्र रेखापुंज यानी रेस्टर मॉडल के बारे में। तो रेस्टर के बेनिफिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, तो आंकड़ा संरचना सरल होती है, इसमें अधिचित्रण सरल और दक्ष होते हैं, सुदूर संवेदन प्रतिबंधों के साथ संगत होते हैं, उच्च स्थानिक विचरणशील तथा दक्ष प्रतिनिधित्व होता है और स्वयं की प्रोसेसिंग होती है सरल होता है। हम बात करते हैं सदिश यानी वेक्टर मॉडल की, तो इसके क्या लाभ है, तो यह संयंत्र आंकड़ों की संरचना करने में आसान होता है, परिपथ जाल विश्लेषण के लिए दक्ष होता है, निपुण होता है, इसमें प्रक्षेपण रूपांतरण ट्रांसफर में भी ये दक्ष होता है और परिशुद्ध मानचित्र परिवेश इसमें होता है। तो ये तो इसके हो गए लाभ। अब इसके हानि क्या है, डिमेरिट्स क्या है, दोष क्या है, तो कंप्यूटर भंडारण का अदक्ष प्रयोग होता है, इसमें पूरी तरह से नहीं हो पाता, परिमाप और आकृति में त्रुटियां रह जाती है, गलती हो जाती हैं, परिपात जाल का विश्लेषण थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट होता है, प्रक्षेपण का रूपांतर अदक्ष है, पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, और वृद्ध शैलों का प्रयोग करते समय सूचना का ह्रास होता है, इन्फॉर्मेशन में लैक हो जाता है। अब बात करते हैं हम कि सदिश वेक्टर है, इसके क्या हानियाँ हैं, तो ये आंकड़ा संरचना डिफिकल्ट है, जटिल है, अधिचित्रण में कठिन प्रचलन होता है, उच्च स्थानिक विचारशील का अदक्ष प्रतिनिधित्व करता है, और सुदूर संवेदन प्रतिबंधों का साथ में असंगत होता है, ठीक से काम नहीं कर पाता है, और कम परिशुद्ध मानचित्रण होता है। तो ये इसके क्या है, डिमेरिट्स हैं, हानि है। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है या आप इसे क्या समझते हैं। व्हाट इज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो 1970 के दशक में मध्य में उपलब्ध अग्रवर्ती अभिकलन प्रणालियाँ स्थानिक आंकड़ों एवं गुणन्यास और उनके संबंध के उद्देश्य से भू संदर्भी सूचना के प्रक्रमण, व्यक्ति प्रोसेसिंग, व्यक्तिगत पर्सनल फाइलों में विशिष्ट सूचना की स्थिति निर्धारण करना, अभिकलनों का क्रियान्वयन तथा निर्णय पोषित प्रणालियों को विकसित करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। इन सभी प्रक्रियाओं को करने में समर्थ तंत्र को भौगोलिक सूचना तंत्र यानी जीआईएस कहा जाता है। आप इसे इंग्लिश में ही देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रकार कौन कौन से प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं। तो भौगोलिक सूचना तंत्र है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्थानिक आंकड़े और दूसरा होता है गैर स्थानिक आंकड़े। तो टाइप ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन कितने 2 टाइप के होते हैं, एक स्थानिक और एक गैर स्थानिक। इन आंकड़ों को इस तालिका के माध्यम से हम देख सकते हैं। इसमें गैर स्थानिक आंकड़े हैं या साइकिल की दुकान तथा स्टॉक रजिस्टर के बारे में बताया गया है। दूसरा स्थानिक आंकड़े होते हैं यहाँ 1981 के राज्यों की जो साक्षर जनगणना है, जनसंख्या है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 1,01,435 मात्रा 54 और विवरण चक्रवार है, मतलब पहिए, ये बॉल बेयरिंग 68 मात्रा, ये पार्टों की संख्या है। इसी तरह से अब हम यहाँ देखते हैं स्थानिक आंकड़ों में ये स्टेट है, केरल है, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। तो यहाँ पुरुष की जो साक्षरता है वो 75.3 है, 58.8 है, 54.4 है और 47.2 है। यहाँ स्त्रियों की साक्षरता दर दिखाई गई है। तो बाईं ओर गैर स्थानिक आंकड़े साइकिल के पुर्जे प्रदर्शित करते हैं जो कहीं भी अव्यवस्थित हो सकते हैं। दाईं ओर दर्ज आंकड़े स्थानिक हैं क्योंकि विभिन्न राज्यों के नामों की जो अनेक गुणों में से एक है, मानचित्र पर उसकी एक निश्चित अवस्थिति है,
इन आंकड़ों को भौगोलिक सूचना तंत्र में उपयोग किया जाता है। आशा है ये प्रश्न उत्तर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप परीक्षा में अच्छे मार्क प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।